तो हेलो गाइस, आज आपके अपने चैनल प्रिंस लखनऊ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज है मेरा 180 दिन चैलेंज का। आज 31वां दिन है, 31st डे। और आपने इतना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा और आशा करता हूं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ, आपके प्यार का मैं आभारी हूँ। तो बिना किसी देरी के साथ मैं चैनल में आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कभी-कभी लोग हिम्मत हार जाते हैं अपने काम को करते-करते। तो उसके बारे में मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा। तो बिल्कुल आपको पेशेंस बना के रखना है, उस चीज़ को बिल्कुल भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी भी आप देखते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपने कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें हिम्मत हारने लगते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपना जो काम है वो बखूबी जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। हिम्मत नहीं हारना है। दुनिया आपको बोलेगी, दुनिया पे ध्यान नहीं देना है। आपको सर नीचा करना है, काम करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको काम करना है और कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप दुनिया वालों की बातों में अगर आप आ जा रहे हैं तो फिर आप वहीं से आप अपने बैक फुट पे चले जाएँगे। तो आपने देखा, मैंने पहले भी आपको कई सारे स्टोरी में मैंने आपको बताया है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है और हिम्मत बना के रखनी है। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और जिस दिन आपको मिल गई उस दिन आप देखेंगे कि जो लोग आपको बोल रहे थे वो आपकी सराहना करेंगे, तारीफ़ करेंगे। तो ये बेसिकली एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आप फ्री ना बैठें, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जब आपको टाइम मिलता है तो टाइम मिलता है आप कहीं भी जाते हैं, लाइक कहीं घूमने जाते हैं, पार्क जाते हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप अपने गोल पे फ़ोकस करते रहें। क्योंकि अगर आप फ्री होते हैं, आपको टाइम अगर आज आप बर्बाद करते हैं तो कल आप इस टाइम को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी हालत में, चाहे आप बैलेंस से, चाहे किसी भी हालत में इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि टाइम इज़ मनी। आपको टाइम सेव करके रखना है। टाइम अगर आप बचा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे आप बहुत ही बेहतरीन अपने लाइफ में कर पाएँगे। तो टाइम आपको सेव करना है, क्योंकि आपके पैसे से बड़ा आपका जो कीमती वहाँ पे टाइम है। तो टाइम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर आपने सेव करना सीख लिया तो लाइफ में आप बहुत चीज़ें करना आपने सीख लिया। तो टाइम आपको बचा के रखना है, पहली बात ये। और दूसरी बात, आपको अपना जो समय है सही चीज़ में लगाना है। टाइम को अगर आप सही जगह पे आप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप इसमें सफल होंगे। टाइम को गलत जगह पे अगर आप लगा रहे हैं तो आपका टाइम बचाने का जो फ़ॉर्मूला है वो बिल्कुल गलत है। तो आपको टाइम को बचाना है और बचा के सही जगह लगाना है। फ़ालतू शॉर्ट्स, रील या अन्य जगहों पे नहीं लगाना है आपको। आप देखेंगे अगर आपने सही जगह लगाया तो निश्चित तौर पे आप बदलाव कर पाएँगे। और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चेक करें। आप 1 हफ़्ते प्लान फ़ॉलो करके देखें। आप जो फ़ालतू जगह टाइम लगा रहे थे वहाँ से टाइम हटा के किसी अन्य जगह, किसी स्किल को सीखने में या फिर कोई कोर्स आप करना चाह रहे हो, कोई स्पीकिंग कोर्स, कुछ भी कोर्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, आप वो कर सकते हैं। अगर आप 1 हफ़्ते एक बार ट्राई करें, अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि पहले से और बाद में आप में क्या चेंजेज़ आएँगे। बिल्कुल आप एक बार ट्राई करें। और तीसरा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा पहले उठना है। जैसे डेली आप 10 से 11 बजे उठते हैं तो उसको थोड़ा उस टाइम को रिड्यूस करें। पहले उठें और अपना जो भी आपने गोल बनाया हुआ है उसको फ़ॉलो करें। जब डेली आप फ़ॉलो करते हैं तो एक दिन आपकी आदत आपकी बन जाती है फ़ॉलो करते-करते। तो आदत में अगर आपने ला ली है तो निश्चित तौर पे आप बहुत ही अच्छा कर पाएँगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहना चाहूँगा कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी आपको बनानी है। डेली आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको एक डायरी में लिखना है। आपने क्या किया और क्या आपने मिस किया, उसको ऐसा टिक मार्क करना है। और क्या आपने आज किया है और क्या आपने रिमेन किया। आपको अपनी चीज़ें उसमें लिखनी है कि आपने क्या नहीं किया है। ये चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हैं 1 हफ़्ते में, निश्चित तौर पर देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आप ले पाएँगे। छोटी-छोटी चीज़ें करने से बदलाव आप लाते हैं। आप ये सोचेंगे कि नहीं ये छोटी चीज़ें मैं इससे क्या कर पाऊँगा, तो बिल्कुल नहीं है। छोटी चीज़ें ज़िंदगी में आपकी बदलाव लाती हैं।
तो कल की जो तैयारी आप करना चाह रहे हैं उसकी तैयारी आज से करें। काम ऐसा करें जैसे कि कल मरने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखेंगे जो भी आपने ठाना है वो आप उसको कर पाएँगे। जो भी आपका गोल है लॉन्ग टर्म, आपका चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो या शॉर्ट टर्म है, उसको आप एक डायरी में मेंटेन करें। आपको अगर उसमें मेंटेन करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे कि आप उसमें अच्छा कर पा रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको कुछ करना है तो डायरी ज़रूर मेंटेन करनी है। डायरी मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएँगे आप। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। आपको मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे 180 दिन का चैलेंज लिया हुआ है। 180 दिन चैलेंज में आप देख पाएँगे कि मैं पहले से अब में मैंने क्या बदलाव किए हैं। जो इसमें मेरी अचीवमेंट रहेंगी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएँगे। और बिल्कुल अभी आप ये ना समझें कि ये सारी चीज़ें छोटी हैं, छोटे के चक्कर में ना रहें। और आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको निश्चित तौर पर आप ये देखें कि आप क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों से रिलेट करना। अगर आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको क्यों ढूँढना है, क्यों? अगर आप ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपने क्यों का जवाब ढूँढ लिया तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आप बहुत बड़ी चीज़ आप हासिल कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लें कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? अपने आप से क्वेश्चन करना सीखें। अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन करना सीख लिया तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ी अचीवमेंट आप पे जा पाएँगे, कर पाएँगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको मैं लंबा ना करते हुए आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊँगा। इसको यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और टाइम को सेव करते रहें। टाइम इज़ मनी, इसलिए नहीं बोला गया कि टाइम इज़ मनी। इसके पीछे महत्वपूर्ण या सारी चीज़ें आप इसको समझ पाएँगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रखें और सपोर्ट अपना बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ये ब्लॉग यहीं पे था। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।